हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग जानेंगे क्या, जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, जितने भी क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, अर्थात 2011 से लेके 2023 तक का सेशन में जितना क्वेश्चन पूछा गया, हर क्वेश्चन का निचोड़ एक ही वीडियो में। तो आशा करते हैं आप सभी को बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहें इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, आ रहा है क्या क्वेश्चन, जो दो संख्याओं a और 18 का लॉ 136 है। दो संख्या a और 18 का लॉ 136 है, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या, अब मौ 102 है तो a का मान ज्ञात करें। तो दो संख्या हमको पता है सर, जो इनके मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुना HCF, ठीक है। दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल एलसीएम गुना HCF होता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a गुना 18 दे के रखा है बच्चा जी, और दूसरा क्या दे के रखा है, एलसीएम है आपका 36 और HCF कितना है, तो HCF है 2। तो आप कैसे निकाल लोगे, काट लेंगे, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, अर्थात a का मान आपका कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आपका जो है ना क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5, 15, 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 5, 15, 20 का लॉसो और मौसों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ निकालने का बहुत ही साधारण ट्रिक है, 5 से लगा दो और जो है क्या बोलता है, 5 कम 5, 5 तिया 15 और जो है आपका 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो सबको भाग लगाता है वही उसका एचसीएफ होता है, अर्थात 5। और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा सर, एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 60 भाई, 4 तिया 12 और 12 चौक 12 5 60 आ गया। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बोल रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बोल रहा है। तो एलसीएम का मान आया आपका 60 और एचसीएफ कितना है 5, ठीक है। इसको काटेंगे कितना बार में, तो 12 5 60 होता है, ठीक है। इसको काट देंगे 12 से, तो 12:1, ठीक है, 12:1। तो दोस्तों आपके बीच अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या हो गया 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब क्वेश्चन क्या बोला बच्चा जी, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या सर, गुणनफल बताने के लिए बोल रहा है, दोनों को गुना कर दो ना सर, ठीक है। तो 4 गुना 2 बराबर 8 आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्या, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दो क्रमिक, तो देखो क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। तो दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ, तो चलो हम लोग पहले 4 ले लिए, दूसरा ले लिए 6, ये दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है सर। तो जो भाग दोनों को सबको लगा दे वही उसका एचसीएफ। तो 2 यहाँ इसको लगाया 2 बार में और इसको लगाया 3 बार में, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर एचसीएफ बराबर 2। क्या 2 जो है ना क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है क्या क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिएगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा। तो 625 का बोल रहा है, तो 625 में हम लोग 5 का घातांक कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 होता है भाई साहब, कितना होता है 25 गुना 25। इसका मतलब 5 गुना यहाँ हो जाएगा, फिर 5 गुना 5, 4 बार 5, इसका मतलब 5 टू द पावर 4, यानी इसका घात जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है। इसका आंसर 4 है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, 26 और 91 का मौसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलो 26, 26 और 91 का मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा कैसे निकालेंगे, तो 13 से डायरेक्ट हम लोग भाग लेंगे, 26 और 13 7 91, ठीक है। तो इसका मतलब एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा मेरा, ठीक है, जो सबको भाग लगाए वही उसका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 13, ठीक है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है लॉसो, यानी लॉसो बोल रहा है, ठीक है, लॉसो ए कोमा बी का, ठीक है, ए कोमा बी का लॉसो बोल रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या, पहला संख्या और यह दूसरा संख्या था, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या का लॉसो क्या होता है, तो सर जो है क्या बोलता है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमको किसके बराबर क्या निकालने के बोल रहा है, तो लॉसो निकालने बोल रहा है ए बी का, ठीक है। तो हम लोग जो है लॉसो बराबर हो जाएगा ए गुना बी बटे एच हो जाएगा, एच मतलब एचसीएफ बराबर एल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सर ए क्या कह सकते हैं, एल बराबर हो जाएगा ए गुना बी और क्या एच हो जाएगा, एच मतलब एचसीएफ, ठीक है, और किसका ए कोमा बी का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा सी। चल बहुत अच्छा। आपका अगला क्वेश्चन है,
156 के अभाज्य गुणनखंड में महत्तम घात होंगे। 156 का बात बोल रहा है ना, 156 का बात बोल रहा है, तो हम लोग जो है ना इसका महत्तम घात होगा, तो इसको 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और जो है यहाँ हो गया 9 दूनी 18, 39 आ गया। ठीक है, 39 आ गया। फिर इसको अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 से 13 बार में। ठीक है, 13 बार में। तो 2 का महत्तम घात कितना होगा, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, तो इसका महत्तम घात जो है 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो है ना भाज्य संख्या जो होता है, कोई भी भाज्य संख्या अगर ले लिए, ठीक है, तो चलो हम लोग जो है ना एक भाज्य संख्या को पकड़ लेते हैं, 4 ही छोटा ही लिए, और इसके अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। इसको हम लोग टुकड़ा करेंगे तो 2 गुना 2, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो जो है किस प्रकार की संख्या है, तो बता दीजिए। 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। तो भाई साहब यहाँ जो है क्या हो जाएगा, सबको अगर जो है ना इसमें से 13 को कॉमन निकाल लोगे तो आप क्या हो जाएगा 7 गुना 11 और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 13 गुना क्या हो जाएगा 11 7 77 और प्लस 1। ठीक है, तो 13 गुना 78 हुआ। ठीक है, 13 गुना 78 हो गया। तो हम लोग 13 गुना 78, इसका गुणन हो जाएगा 1014 बच्चों। ठीक है, 1014 भाग लग सकता है, तो भाज्य संख्या है, क्या है ना, तो यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 23 75 0 में 5 का अधिकतम घात है। तो क्वेश्चन है 23 75 0 में 5 का अधिकतम घात है। तो चलो तो दोस्तों इसका टुकड़ा यह हुआ। ठीक है, इसका टुकड़ा को हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 का अधिकतम घात 4 हो जाएगा, तो जो निकलता है घात जो है हो जाएगा 4 आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, आपका अगला क्वेश्चन है 1/a⁴n का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो आप देखो बहुत ही सिंपल, 1/a⁴ क्वेश्चन है, 1/n का मान हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या मान चूज कर सकते हैं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a⁻−n हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि p और q 2 अभाज्य संख्या हैं तो इनका मौसो क्या होगा। तो भाई साहब कोई भी अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या का मौसो आपका कितना होता है, तो 1 होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, कोई भी 2 अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, तो सर 1 होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है a + √b क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग लिख लेंगे सर a + √b और यहाँ a - √b, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका a² और माइनस √b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब a² और यहाँ b का हो जाएगा b। ठीक है, a² - b हो गया। ठीक है, तो परमेयकारी गुणन कौन हुआ है, तो बच्चा जी ठीक है आपका यह है आंसर। ठीक है, यह है आंसर। चलो भाई साहब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 पे पावर 3 गुना 2 गुना 5 और a बराबर e है और b बराबर आपका कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2